सो हे एवरीवन, दिस साइड शुभम शर्मा जो आपका फिर से स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर एंड मैनी अदर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। तो हम शुरुआत करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर से, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सबसे पहले तो शुभ काम कर दीजिए, ताकि आपके पास हर नई अपडेट है ना सही समय पर और सही टाइम पर मिलती रहे। शायद दोनों एक होते हैं, ठीक है। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी नई नोटिफिकेशन से चूको ना, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर और हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो उसका हमारे पास आज ही पार्ट सेकंड। जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा नहीं पढ़ा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पे जाके आप उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए हमारे पास होता है स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने एक पदार्थ होता है, एक मैटर होता है, उसकी हमने विशेषताएं तो पढ़ ली, यानी कि उसके लक्षण वगैरह। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर नजर डालेंगे, ठीक है, कि स्टेट्स ऑफ मैटर कि जो मैटर की जो स्टेट्स होती है, अवस्थाएं होती हैं, वो क्या होती हैं और कैसे क्या काम करती हैं। तो हम देखने वाले, देखिए इसकी जो स्टेट्स होते हैं उनको डिवाइड करा जाता है तीन भागों में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहली बात हम करेंगे सॉलिड की। देखिए सॉलिड जो होता है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं, देखिए सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं। आप सभी ने जो नॉर्मल बेसिक क्लास है उनमें आपने समझा भी होगा कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं होता, हमने शुरू में पढ़ा भी था। बात करें हम लिक्विड की, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत गैप होता है भाई, ठीक है, ओके हो गया। गैस के पार्टिकल्स की बात करें तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई, एक आ गया भारत में तो दूसरा ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा आपको, ऐसे मतलब बहुत दूर दूर गैप होता है इनका, ठीक है, कि एक तो यहां पर है और एक मिलेगा आपको दूसरे बस स्टैंड पर। तो हो गया हमारे पास। हाँ, मेरे को काफी बच्चे कमेंट करते सर आप हरियाणा से हो ना, तो आप हरियाणा लैंग्वेज में पढ़ाया करो। बट बेटा मैं उसमें नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि फिर कई बच्चे जो है बाहर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हरियाणा लैंग्वेज थोड़ी समझ में नहीं आती, इसलिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूं कि मैं शुद्ध हिंदी में पढ़ाऊं आपको। बाकी बिलोंग तो मैं हरियाणा से करता हूं, तो कमेंट कर देना अगर आप लोग सहमत हो तो मैं हरियाणा लैंग्वेज पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। बाकी अपना चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। देखिए अब सॉलिड की बात करें तो सॉलिड क्या होता है, हैव डेफिनेट शेप। कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो जिनसे मिलकर एक मैटर बना होता है सॉलिड का, जैसे बात करें हम आइस की, तो कह रहा है कि उसकी जो शेप होती है डेफिनेट होती है, यानी कि अगर हमारे हाथ में अगर कोई बर्फ का टुकड़ा है तो उसकी जो शेप है ना, आकृति है, वो आपको सेम मिलेगी, यानी कि डेफिनेट मिलेगी। अगर आपने बर्फ को जो है गिलास में अगर जिमा रखा है तो वो गिलास के जैसे आकृति रहेगी, उसका मतलब अकॉर्डिंग टू देयर किसके अंदर आपने उसको फ्रीज कर रखा है, कोई भी आपके पास बर्तन वगैरह होगा, ठीक है, तो उसकी शेप हमेशा डेफिनेट रहती है। बट अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड की नो डेफिनेट शेप, कोई शेप डेफिनेट नहीं होती। पानी को आप जिस बर्तन में या जिस बीकर में डालोगे वो उसी की आकृति ले लेगा, तो बात है नो डेफिनेट शेप। और अगर गैस की बात करें तो उसकी भी नो डेफिनेट शेप। भाई गैस तो पता नहीं कहां कहां पर है, यहाँ पे पूरे कमरे में गैस फैली हुई है, तो उसकी आकृति कोई सेम नहीं होती, डेफिनेट नहीं होती। दूसरी बात फिक्स्ड बाउंड्रीज, वही बात आ गई कि जो सॉलिड उसकी बाउंड्री फिक्स होती है। जैसे हमारे पास कोई बर्फ का टुकड़ा है तो उसकी बाउंड्री आपको सेम मिलेगी। जैसे हमारे पास ये सॉलिड है, फोन आप मत देखिए सर हमको आईफोन दिखा रहे हैं, नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं आपको कि मेरे पास ये फोन है, इसकी बाउंड्री देखिए बिल्कुल आप क्या मिलेंगी, डेफिनेट मिलेंगी। तो हमारे पास सॉलिड है, किस तरह इसकी बाउंड्री है ना यहां तक है, ठीक है, मार्कर की बाउंड्री यहां तक है, ठीक है। अब बात करें लिक्विड की, नो फिक्स बाउंड्रीज। पानी जो होता है उसकी बाउंड्री फिक्स होती है, नहीं होती। आप उसको जहां पे, जैसे आपने पानी बिखेर दिया तो उसकी बाउंड्री है ना, जहां तक उसमें जो पानी था, जितना पानी था 1 लीटर 2 लीटर उतना फैल जाएगा, कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होती। उसी प्रकार से जो गैस है इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती। गैस मतलब कि हर जगह फैली हुई है, आप समझ सकते हो। अब सॉलिड जो होता है रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, कठोर होता है सॉलिड, आपको पता है कठोर होता है, उसको हम दबा नहीं सकते। जैसे दोबारा बात आ गई हमारे पास फोन की, तो फोन हमारे पास रिजिड है, कठोर है, सॉलिड है, इसको दबा हम नहीं सकते, ठीक है। लिक्विड को हम, भाई ये होता है फ्लूइड, यानी कि इसका प्रसार होता है, प्रसार यानी कि फैलाव, तो फ्लूइडिटी होता है लिक्विड में। और लो कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि थोड़ा बहुत इसको हम दबा सकते हैं। वही बात है, अगर पानी, जैसे हम पानी में तैर रहे हैं, अगर पानी नहीं होगा तो हम वहां पे तैर नहीं सकते, तो पानी क्या होता है, दबाव महसूस करता है, तभी हम तैर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हो गया। गैस होता है हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड हैव फ्लूइडिटी। गैस जो होती है पता है आप सभी को कि भाई सभी जगह फैल सकती है, और इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है। गैस समझ गए ना भाई, गैस सभी जगह आप इसको आराम से दबा सकते हो। जैसे मेरे पास ये हाथ है, इसके बीच में गैस है, तो मैं इसको देखो ऐसे दबा सकता हूँ, नॉर्मल बात है। पानी होता है, इसकी थोड़ी लो होती है, थोड़ा आपको जोर महसूस होगा, लेकिन
सॉलिड के अंदर आपको बहुत ज्यादा जोर आएगा भाई, इसको आप दबा सकते नहीं, ठीक है। अगली बात करें डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ये बोर्ड मेरे पास इतनी जगह घेर रखा है, अगर मैं दूसरी जगह इसको लगाऊंगा तो भी इतनी जगह घेरेगा, इसका मतलब इसकी जो वॉल्यूम है डेफिनेट है भाई, ठीक है। आयतन, आयतन की बात कर रहा हूं मैं। लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, क्यों होती है? देखिए अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है तो उसको अगर आप बड़ी बाल्टी वगैरह में डालोगे तो भी 1 लीटर रहने वाला है, वो ये तो नहीं बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब वो भी डेफिनेट वॉल्यूम है। लेकिन जो गैस है ना, इसकी वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होती, गैस की वॉल्यूम, इसका जो आयतन है कभी भी डेफिनेट नहीं होता, ठीक है, ये आप ध्यान लगा के चलना। तो ये हमारे पास था स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो ये ध्यान सुन लेना कि एक भी टॉपिक को मिस मत करना, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा आप लोगों के। सो नाउ बच्चों, अब हमारे पास है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। हमने पढ़ लिया मैटर के बारे में कि उसमें क्या था, कितने स्टेट थे, कितनी प्रॉपर्टीज थी, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम बात करेंगे क्या मैटर की जो स्टेट्स हैं इनको बदला जा सकता है, यानी कि कह सकते हैं कि सॉलिड को लिक्विड में, या लिक्विड को फिर गैस में, या फिर गैस को वापस सॉलिड या लिक्विड में बदला जा सकता है या नहीं। और अगर बदला जा सकता है तो किन किन चीजों से बदला जा सकता है, तो हमारे पास उनके लिए 2 मेथड आते हैं। यहां पे देखिए, चेंज बाय द टेम्परेचर एंड चेंजिंग बाय द प्रेशर। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं चेंज द टेम्परेचर, यानी कि सर अगर हम उनका टेम्परेचर चेंज कर देंगे, मान लो टेम्परेचर ने बढ़ा दिया तब क्या होगा, टेम्परेचर अगर हमने घटा दिया तब क्या होगा, तो इसमें बदलाव क्या होगा वो हम अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास निकल कर आता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टन क्या होता है? पिघलना होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड, कि एक ऐसा टेम्परेचर जब एक सॉलिड जो है पिघल जाता है और क्या बना देता है, लिक्विड बना देता है एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, कि एटमोस्फेयर के प्रेशर में जब एक सॉलिड जो है वो पिघलकर लिक्विड बन जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि सर वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे, यानी कि यहां पे पॉइंट लग रहा है, तो इसका मतलब है कि सर टेम्परेचर की वह इकाई जिस पे कोई भी सॉलिड बदलकर किस में बदल जाता है? लिक्विड के अंदर बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा हमारे पास है 273 केल्विन। ये इसका जो लफड़ा थोड़ा बड़ा है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, केल्विन क्या होता है, सेल्सियस क्या होता है, बाकी आप नॉर्मल सब कुछ पता होगा। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है कितना है भाई? 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इसी में से निकल कर ये आता है, लेकिन उससे पहले मैं एक डायग्राम यहां पे बना रहा हूं आप लोगों के लिए मैं। देखिए हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें हमने आइस क्यूब डाल रखे हैं, क्या है ये? आइस क्यूब्स। और इसके नीचे हमने भाई आग लगा रखी है, यानी कि इसको हमने गर्म करना है, ठीक है। ये क्या है? फायर, यानी कि हम इसको आग, नीचे से हम इसको टेम्परेचर पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर पहुंचाएंगे तो ये पिघलना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो हमारी बात हो गई इस मेल्टिंग पॉइंट की, लेकिन हमने एक चीज और यहां पर देखी है, इसके साथ निकल कर आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? उनको तोड़ना, ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये क्या होता है? इसका जो है इस डायग्राम से बहुत ज्यादा रिलेशन है, देखिए ध्यान समझना। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एटीपी, कि सर 1 किलोग्राम सॉलिड को बदलने के लिए जिस अमाउंट में जो हीट लग रही है उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि सर लेटेंट हीट क्या होते हैं, हम पहले ये देख लेते हैं कि सर वह हीट जिसको जो हम लगा रहे हैं 1 kg सॉलिड को पिघलाने के लिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू लिक्विड, कि सर वो हीट जो 1 kg सॉलिड को बदलकर लिक्विड में बदल रही है उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। इट इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइस पार्टिकल्स। आइस पार्टिकल्स आपको पता है सॉलिड होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब लेटेंट हीट का जो वहीं पे किया जाता है कि सर जो आइस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हम लेटेंट हीट का यूज करते हैं, यानी कि जो सॉलिड है वो किस में बदल जाए? लिक्विड में बदल जाए। एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस फील्स कोल्डर देन वाटर। इसमें एक नोट्स है, ये क्या होता है? देखिए जीरो, देखिए हमारे पास यहां पर आइस भी कितने डिग्री सेल्सियस पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, और वाटर भी कितने डिग्री सेल्सियस पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि जो आइस वो पिघलकर पानी बन रही है, दोनों का तापमान सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस का है
और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि आइस है ना ज्यादा ठंडी है वाटर की तुलना में। तो क्यों कह रहा है, देखिए यहां पे देखिए जो 0 डिग्री टेम्परेचर है ना वो बढ़ेगा नहीं। कब तक, जब तक इसमें लास्ट जो आइस क्यूब है, जैसे मान लो 2 पिघल गई लेकिन 1 बच गया, जब तक पूरी की पूरी बर्फ नहीं पिघल जाएगी ना, जब तक टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा, उससे अब बढ़ेगा नहीं। ये आप ध्यान लगाकर चलना। लेटेंट हीट जब भी हम पढ़ रहे हैं, इसका मेन मोटो यही है कि हम जब कोई बर्फ को पिघला रहे हैं ना, तो जब तक लास्ट वाला जो बर्फ का टुकड़ा है वो जब तक नहीं पिघल जाएगा, जब तक टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा, उससे बढ़ेगा नहीं। लेकिन बात है यहां पर सर कि 0 डिग्री आइस जो है ना वो ठंडी है किसकी तुलना में, वाटर की तुलना में। देखिए हम पिघला किसको रहे हैं, आइस को पिघला रहे हैं, तो यानी कि हमारी लेटेंट हीट किस पर लग रही है, आइस के ऊपर लग रही है। लेकिन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड किसको हो रही है, वाटर को हो रही है। तो इसीलिए आइस जो होती है वो ज्यादा ठंडी होती है किसकी तुलना में, वाटर की तुलना में। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि सर आइस ज्यादा ठंडी इसलिए है क्योंकि जो हम लेटेंट हीट लगा रहे हैं ना वो आइस के ऊपर लग रही है, ठीक है, और पानी पिघल रहा है। तो पानी तो आइस से तो बना है, तो हीट किसके ऊपर ज्यादा लग रही है, आइस के ऊपर। किसको पिघलाने के लिए, मतलब आइस को पिघलाने के लिए, और पानी बन रहा है, तो पानी तो अलग हो गया, और जो बर्फ है इसके ऊपर हीट लग रही है, और एनर्जी रिक्वायर्ड किसको है, वाटर को। तो इसलिए जो आइस है वो क्या है, ज्यादा ठंडी है। मेरे को पता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए दूसरी बात आपको मैं वैसे नॉर्मल समझा रहा हूं। हमारे पास आइस है और भाई पानी है, पानी किससे बना है, आइस से बना है, ठीक है। तो अब देखिए हम आइस के ऊपर टेम्परेचर लगा रहे हैं और उस आइस से क्या बन गया, पानी बन गया। तो टेम्परेचर दोनों जगह समान है, तो देखिए ज्यादा ठंडा कौन रहेगा, कि भाई जो पानी है उसके ऊपर टेम्परेचर समान लग रहा है और आइस पे समान लग रहा है। तो आइस पे जो टेम्परेचर लग रहा है तो वो टेम्परेचर सेम टू सेम किस पे लग रहा है, पानी के ऊपर। तो पानी आप क्या मिलेगा, ठंडा है गर्म, आइस की तुलना में कम ठंडा मिलेगा। ये इसका लॉजिक है, ठीक है। तो ये हमारा था पहला पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अब हम डिस्कस करें इसके नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। हमने पढ़ लिया मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि LHF। अब हम पढ़ेंगे LHV यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके बारे में पढ़ने वाले। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जो हमारे को जो लिक्विड मिला था, सॉलिड से लिक्विड बन गया था, वो हमारे को मिला है अब। तो हमने कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रहे हैं, पहले हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट, जो हमें लिक्विड मिला है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वह टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड है ना उबलना स्टार्ट हो जाता है एंड क्या बना देता है, गैस बना देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, ठीक है। यानी कि सर कोई भी लिक्विड जब उबलना स्टार्ट हो जाता है और क्या बनाता है, गैस बनाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो जो उसको टेम्परेचर लग रहा है ना वो क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखिए हमने पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट वाटर का होता है 0 डिग्री सेल्सियस, हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन, ठीक है। 373 डिग्री केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास है। अब देखिए इसके साथ हमारे पास क्या था, LHV, उसका मतलब है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हमारे यहां पर देखिए हमने आपके लिए एक बीकर बना दिया भाई, विद डायग्राम हम समझेंगे। हमारे पास इसमें है लिक्विड, पहले क्या था, इसमें आइस क्यूब्स थे, तो ये हमारे पास है लिक्विड वाटर है, ठीक है। हमने इसको भाई क्या कर दिया, नीचे से इसके हम हीट दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हीट हो गया। अब देखिए ये पानी जो है उबलना स्टार्ट हो गया, और उबलने के बाद ये इसका क्या बनेगा भाई, इसके बनेंगे वेपर, ठीक है। इसका मतलब पानी को हमने हीट दी तो ये पहले उबलना स्टार्ट किया और फिर इसकी क्या बनी, भाप बन गई। तो इसका मतलब इसकी जब भाप बनना स्टार्ट हो गई थी तो वो इसका कौन सा पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट था, ओके। अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज क्या होता है कि सर वह मात्रा जिसके ऊपर जो हीट रिक्वायर्ड होती है 1 kg यानी कि 1 किलो, 1 kg लगा रहे हम, लीटर बाद में पढ़ेंगे, 1 kg लिक्विड को गैस बनाने में जितनी हीट लगती है वो हीट क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। दोबारा देख लीजिए कि सर 1 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जितनी हीट की हमारे को जरूरत होती है वो हीट हमारी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। तो यहां पे हमारे पास देखिए हमने पढ़ा था कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका, वाटर का। अब देखिए यहां पे 100 डिग्री से ऊपर कभी नहीं जाएगा, कब जा सकता है, देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि जब तक लास्ट का जो आइस क्यूब है वो अगर नहीं पिघल जाएगा ना तब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वहां पे टेम्परेचर रहेगा। वही बात यहां पर है, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला, इससे बढ़ेगा नहीं। कब तक, जब तक
पानी जो है ना पूरा का पूरा वेपर के अंदर ना बदल जाए। अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया तो इसका टेम्परेचर इतना ही रहने वाला है 100 डिग्री सेल्सियस ही। पूरा पानी अगर उबल गया यानी कि वेपर में तब्दील हो गया तो इसका 100 डिग्री से बढ़ सकता है, लेकिन तब तक इसका कितना रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। उसके लिए हम पढ़ रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स, यानी कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। ठीक है कि सर हम इसको वो हीट दे रहे हैं जो इसको किस में बदल रही है, मेल्टिंग, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट उसके अंदर बदल रही है और उसकी क्या बन रही है, वेपर बन रही है। समझ में आया सभी को? वो है कि जो ओवरकम जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम तोड़ रहे हैं क्या लगाकर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक मेन चीज आती है इसके अंदर कि एट, हमने उसमें पढ़ा था कि आइस ज्यादा ठंडी क्यों होती है और पानी आइस की तुलना में कम ठंडा होता है। अब यहां पर देखिए वही बात यहां पर है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर एंड 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। कह रहा है सर वेपर है ना वो ज्यादा गर्म होते हैं किसकी तुलना में, वाटर की तुलना में। देखिए हमारे पास जो था हमने ऐड किया है LHV यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने ऐड किया किसके अंदर, वाटर के अंदर। क्या बनाने के लिए, वेपर बनाने के लिए। ध्यान से समझना, हमने लेटेंट हीट जो है ऐड करी किसके अंदर भाई, इसमें हमने ऐड कर दी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हमने वाटर के अंदर ऐड कर दिया। क्या बनाने के लिए, वेपर बनाने के लिए। इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि एक्स्ट्रा हीट किसके पास है, वेपर के पास है, क्योंकि हमने तो इसके अंदर ऐड की थी क्या बनाने के लिए, वेपर बनाने के लिए। लेकिन एक्स्ट्रा हीट किसके पास चली गई, वेपर के अंदर चलेगी। इसका मतलब ज्यादा गर्म कौन सा होगा, वेपर होगा। इसको हम टच भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना गर्म होता है, क्योंकि हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा हीट ऐड कर दी। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा क्या है, गर्म है। और यही रीजन है कि सर वाटर ज्यादा गर्म कौन होता है, वेपर ज्यादा गर्म होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो टेम्परेचर के हिसाब से जो स्टेट जो होती है मैटर की वो कैसे चेंज होते हैं, हमने वो बारीकी से पढ़ लिया, विस्तार से पढ़ लिया। देखिए हमारे पास क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम दोबारा से आपको बता रहे हैं कि जैसे हमारे पास ये है सॉलिड, हम बात करेंगे टेम्परेचर और कूलिंग इफेक्ट की कि उससे क्या डिपेंड होता है, उसके ऊपर मतलब क्या बदलाव होता है। देखिए हमारे पास यहां पर है सॉलिड, ये क्या है भाई, सॉलिड, और ये क्या है। अब देखिए हमारे पास मेन चीज है, इसको आप थोड़ी देर हटाइए। हमारे पास ये सॉलिड है, इसको हमने क्या दिया, टेम्परेचर, तो ये किस में बदल गया भाई, ये बदल गया लिक्विड में। ठीक है, किसमें बदल गया, लिक्विड में बदल गया। अब हमने इसको टेम्परेचर दिया और इसको हमने टेम्परेचर दिया, तो ये किस में बदल जाएगा, अब ये बदल गया गैस में। ठीक है, अब इसका उल्टा देखिए, हमने इस गैस को यानी कि जो वेपर जो बन चुके हैं, हमने इसको क्या दिया भाई, इसको हमने दिया कूलिंग इफेक्ट। तो टेम्परेचर हमने इसको दिया, गैस में बदल गया। अब इस गैस को हमने कूलिंग किया तो किस में बदल गया भाई, ये बदल गया वापस किसमें, लिक्विड। क्योंकि इनका वाइस वर्सा भी होता है, उल्टा भी होता है कि जब इसको सॉलिड को हमने टेम्परेचर दिया लिक्विड में बदल गया, लिक्विड को टेम्परेचर दिया तो गैस में बदल गया। अब गैस को हम ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगी, वो लिक्विड में। और लिक्विड को अगर हम कूल करेंगे तो किस में बदल जाएगा, ये सॉलिड में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखिए, हमारे पास ये क्या है, आइस है। आइस को हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो आइस किस में बदल जाएगी, हमारे पास यहां पे आइस बदल गई हमारे पास वाटर के अंदर। ठीक है, टेम्परेचर दिया, इसको हमने और अधिक टेम्परेचर दिया तो ये वाटर किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा हमारे पास भाप में। ठीक है, ये किस में बदल गया, हमारे पास भाप में बदल गया। सो दैट इज वेपर। ठीक है, अब इसका वाइस वर्सा देखिए, उसी के हिसाब से हमने इसको कूल किया तो ये किस में बदल गया, वाटर में बदल गया। हमने इसको दोबारा से कूल किया तो किस में बदल गया, ये आइस में बदल गया। ये होता है इनका वाइस वर्सा कि टेम्परेचर पे डिपेंड होते हैं। और ये यानी कि टेम्परेचर ही है, एक बार हमने यहां पे टेम्परेचर क्या किया, इसका इंक्रीज कर दिया, यहां पे टेम्परेचर क्या किया, डिक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। सो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है सब्लिमेशन। सर ये क्या होता है, हमने पढ़ लिया कि सर मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है कि सर सॉलिड से फिर लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और लिक्विड से फिर सॉलिड बन जाता है। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक सब्सटेंस है जो बिना कोई स्टेट में जाए सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाए और सीधा गैस से सॉलिड में बदल जाए? तो ऐसा हो सकता है? यस,
हो सकता है, क्योंकि साइंस है, कुछ भी हो सकता है। देखिए सब्लिमेशन हमारे पास वही प्रोसेस है। देखिए क्या होता है कि द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग, कि सर हम किसी सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, वो वेपर्स में। वेपर्स क्या होते हैं, हमारे पास गैस स्टेट होती है। एंड वेपर्स यानी गैस स्टेट इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, और अगर हम वेपर्स को अगर क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो सीधा किस में बदल जाएंगे, वो सॉलिड में बदल जाएंगे। यानी कि बात यह है कि सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस है ना, वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, सीधा सॉलिड से गैस बन जाता है और गैस से सॉलिड बन जाता है। अब इसके हमारे पास कुछ एक एग्जांपल भी देखिए, जैसे कंफूर हो गया, नेपथलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। कंफूर हमारे पास क्या होता है कि आपको पता है कि जैसे हमारे पास पूजा पाठ करते हैं उसमें हमारे पास कपूर होता है जिसका हम यूज भी करते हैं। वो क्या होता है कि अगर हम उसको गर्म करेंगे सीधा गैस में बदल जाएगा वो। ठीक है, आप सभी घर पे कर सकते हो इसको, कि अगर हम कपूर को गर्म करेंगे ना तो सीधा किस में बदल जाएगा, वो गैस स्टेट में, उसके वेपर बन जाएंगे। दूसरी बात हमारे पास नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं जिन जो हमारे कपड़ों में रखी जाती हैं उनको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए। तो नेफ्थलीन बॉल्स भी क्या करती हैं, ये भी वही प्रोसेस फॉलो करती हैं कि सीधा किस में, सॉलिड से गैस में और गैस से सॉलिड में। उसके बाद हमारे पास अमोनियम क्लोराइड होती है। ये क्या है हमारे पास, देखिए अमोनियम क्लोराइड भी यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसमें अगर हम हीट देंगे ना तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सीधे किस में बदल जाएंगे, गैस स्टेट में। और इसके अगर कुछ पार्टिकल्स गैस स्टेट में पहले से हैं और अगर हम उनको ठंडा करेंगे तो सीधा किस में बदल जाएंगे, सॉलिड स्टेट में बदल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक्स। अब इसका बाय चेंजिंग द जो प्रेशर है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।